जे कोई सुन्नी कहलवाना चाहना है ना, बस परख की ना करो कि वो अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का कायल है या नहीं। बस सलफ का खलफ, सल्फन खल्फन ये अकीदा है कि नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जो हस्ती है कायनात में वो अबू बकर सिद्दीक है। ए भी ना कीता करो कि बहु जड़ा अली अली करे ते तुसी उसा राफजी बढ़ा छोड़ो, बहु जड़ा अली अली करे उसा शिया ना बढ़ा के ना करो। वो अली अली करना तो सिद्दीक अकबर का काम है। आज लोगों को ये भी तकलीफ है कि ये सिद्दीक क्यों कहते हैं, तो ये मौला अली से ही पूछ लेते हैं ये सिद्दीक क्यों कहते हैं। भाई जाग रहे हैं, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहे ना सुभान अल्लाह। सुभान हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मुझे रब की इज्जत की कसम है और ये सिद्दीक का लकब सिद्दीक अकबर को किसी फर्श वाले ने नहीं दिया, अर्श वाले ने दिया। मैंने कहा सच लेकर कौन आया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। सच लेकर जो आया है उसकी 12वीं शरीफ की निस्बत से 12वीं शरीफ है, और जिसने तस्दीक की है उसकी निस्बत से उसका उर्स है। समझ आ गया? उर्स का उन्वान समझ आ गया भाई, महफिल पाक का मकसद समझ आ गया। और आज रफीक की भी बात है और हबीब की भी बात है, और जहां रफीक इतना आला है तो हबीब का आलम क्या होगा? नहीं समझे भाई? आप जरा बैठ जाएंगे। अर्ज करने का मकसद ये है कि मैं क्या करूं, इस नबी के रफीक को देखा जाए या अल्लाह के हबीब को देखा जाए। आज दोनों तरफ ये वैसे उन्वान नहीं रख दिए जाते, और मौला अली समेत जमूर मुफस्सिरीन कराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि यहां पर तस्दीक करने वाली जात इस आए मुकद्दसा में जिसकी बात हो रही है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। वो किसकी जात है भाई? ऊंचा 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 जरा बोले, वो किसकी जात है? वो किसकी जात है? पहले मैं सिद्दीक पर ही आ जाता हूं। देखिए सिद्दीक अलग चीज है, सिद्दीक अलग चीज है, और सदाकत अलग चीज है। नकीब भी बैठे हुए हैं। पहले ये ना बताऊं, आज लोगों को ये भी तकलीफ है कि ये सिद्दीक क्यों कहते हैं, तो ये मौला अली से ही पूछ लेते हैं ये सिद्दीक क्यों कहते हैं। भाई जाग रहे हैं, जरा कहे ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कहे ना सुभान अल्लाह। सुभान हजरत मौला कायनात फरमाते हैं मुझे रब की इज्जत की कसम है और ये सिद्दीक का लकब सिद्दीक अकबर को किसी फर्श वाले ने नहीं दिया, अर्श वाले ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी फर्श वाले ने नहीं दिया, अर्श वाले ने दिया है। तो मालूम हुआ ये सिद्दीक कोई आम लकब नहीं है, ये अल्लाह की बारगाह से आया हुआ है लकब। ये अल्लाह की बारगाह से, ये लकब कहां से मिला है? अल्लाह की ऊंचा बोलो भाई, अल्लाह की बारगाह से मिला हुआ है। फिर एक और बात सुने, देखिए हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने पहले मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे असहाब को चुना। अल्लाह ने पहले मुझे चुना, फिर मेरे लिए मेरे असहाब को चुना। उलमा की तवज्जो चाहूंगा। देखें कुछ जो साहबा हैं वो तारीखी रवायात से पता लगता है, अस्मा और रिजाल की किताबों से पता लगता है, सीर की किताबों से पता लगता है कि ये साहबा हैं। कुछ से ये पता लगता है किसी को हुजूर ने कहा है कि ये साहबी है, तब पता लगता है कि ये साहबी है। आओ आओ अबू बकर सिद्दीक को ना देखें कि इनको किसने साहबी कहा है। भाई जाग रहे हैं? सुभान अल्लाह। कमोबेश 1,24,000 साहबा की जमात है। किसी को नबी ने कहा है कि ये साहबी हैं, किसी को अस्मा और रिजाल की किताबों से पता लगता है, तारीख की किताबों से पता लगता है कि ये साहबी है। और सिद्दीक अकबर वाहिद एक ऐसा साहबी है मुस्तफा का कि जिसको रब ने खुद कहा कि ये मुस्तफा का साहबी है। नाराए तहकीक, नाराए सिद्दीकिया, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर
लुटाया जिसने अपना घर, जिसको शक है वो ना बोले, बाकी आप लुटाया जिसने अपना घर, लुटाया जिसने अपना घर, गली गली नगर नगर, खलीफाए बिला फसल, नाराए सिद्दीकिया, या सिद्दीक अकबर, नाराए सिद्दीकिया। तो अर्ज करने दरबार आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा, वक्त के दामन में मुझे पता है बात नहीं है, ये तो एक से बात मेरा चलाने की बात है। मैं कोई लगी लटाई और रटी रटाई जुमलों का हामिल नहीं हूं। चलें अब अर्ज करता हूं सिद्दीक अकबर पर। ये बात तो आपने सुन ली ना कि कईयों को नबी ने कहा है कि ये मेरे साहबी हैं, हुजूर ने बताया है कि ये साहबी है, कईयों को किसी तरीके से वाहिद अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिनके बारे में रब ने खुद कुरान में फरमाया है। और यहां से पता लगा ओ सिद्दीक की सहाबियत का इनकार करने वाला काफर है, वो नसे कुरानी का इनकार करता है। किसी बंदे ने उन्हें साहबी नहीं कहा, अल्लाह ने खुद कहा है कि ये मुस्तफा के साहबी हैं। ये मुस्तफा के बोले क्या है, ऊंचा बोले। तो मैं आपकी जिंदगी पर गुफ्तगू करते हुए अपनी चीजों को साथ साथ लेके चलते हुए सीधा चलता हूं आगाज पर। मैं बहुत कम वक्त के अंदर कोशिश करूंगा कि चीजों को समेटता चलूं, सीधा आगाज पर ही चलता हूं, क्योंकि सिद्दीक अकबर का ईमान लाना यह भी बड़ी बात है। इसकी अपना, इसको बयान करने में एक अपनी लज्जत है आगाज में ही। बल्कि एक बात सुन लें, हुजूर ने फरमाया मैंने जिस किसी को इस्लाम की दावत पेश की उसने कोई ना कोई तरद्दुद किया, कोई ना कोई दलील मांगी, कोई ना कोई मौइज़ा मांगा, वाहिद मेरा अबू बकर सिद्दीक है। इसको जब पेश की तो इसने बगैर दलील के मेरी तस्दीक फरमाई। सुभान अल्लाह। बगैर दलील के इसने मेरी तस्दीक फरमाई। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब आपका जो ईमान लाने का वाकिया है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। जरा कहना सुभान अल्लाह। मैं ईमान से शुरू करता हूं, फिर गुफ्तगू को समेटूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल चाह रहा हूं कि अवाइल से शुरू किया जाए, माशाअल्लाह, बहुत पीछे से शुरू किया जाए। वो बात भी तो आपको बताया जाए। वो अब मारे खाना आसान है नबी के नाम पर, उस वक्त जो अकेला मारे खाता था वो अबू बकर सिद्दीक था। और अब तबलीगे करना आसान है, अब नेकी की दावत देना आसान है, अच्छे मिंबरों और मेहराबों पे बैठ के देना और दावत और तबलीग करना आसान है, बाद में भी आसान हुआ। वो अबू बकर सिद्दीक तो वो थे कि जहां पर कोई हक की बात करता था तो आगे से उससे ऑपोजिशन हुआ करती थी, आगे से उनको मारे भी खाना पड़ती थी। कुर्बान जाए अबू बकर सिद्दीक पर। तो मैं पहले आता हूं, मैं उनके, क्योंकि ईमान लाने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। एक बात याद रखें, हजरत सिद्दीक अकबर का जिक्र जो साबका आसमानी किताबें हैं उनमें भी मौजूद है। देखो कैसा महबूब है, कैसा हबीब है। हबीब का जिक्र भी साबका किताबों में मौजूद है और उसके रफीक का जिक्र भी मौजूद है। नबी तो नबी रहा, नबी के यार का जिक्र भी मौजूद है। अच्छा, जब हुजूर ने, मैं बड़ी बड़ी जल्दी करता हूं, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया ना, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का शरीफ में मौजूद नहीं थे। आप यमन में गए हुए थे, तिजारत के सिलसिले में, ट्रेडिंग के सिलसिले में गए हुए थे। बड़ी तवज्जो चाहूंगा आपके ईमान लाने का वाकया। तो आप जब यमन में गए तो वहां आपकी एक शेख से मुलाकात हुई। इस आवाज को जरा सादा करें ताकि इनको समझ भी आए, थोड़ा सा इको दें ताकि बात मेरी इनके समझ में आए। अब हजरत सिद्दीक अकबर जब ऐलान नबूवत हुआ, आप यमन तशरीफ लेकर गए थे, वहां आपकी एक शेख से मुलाकात हुई। वो हुजूर अबू बकर सिद्दीक से पूछता है, क्या आप हरम से आए हैं? तो आपने फरमाया, हाँ मैं हरम से आया हूं। फिर उसने कहा कि आप फलां कबीले से ताल्लुक रखते हैं? आपने फरमाया मैं इसी कबीले से। मैं कुछ शॉर्ट कर रहा हूं, फिर डिटेल्स में फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है ये चीजें। फिर उसने इसी तरह 2-3 सवाल किए। वो करने के बाद वो कहता है, बस अब एक निशानी रह गई है नबी आखिरुज़्ज़मा के दोस्त की। तो आपने फरमाया कि ये तुम मुझसे, वो जो शेख था साबका किताबों का इल्म रखने वाला था, 3 सवाल कर दिए उसने। चौथे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, रुक जा, मैं तुझे आगे नहीं। उसने कहा, चौथी एक निशानी रह गई है कि नबी आखिरुज़्ज़मा का वो जो दोस्त होगा वो 2 हैं। एक उधेड़ उम्र का होगा, मतलब बूढ़ा होगा,
और एक नौजवान होगा। उस उदेड़ उम्र वाली की जो बात है, उसके जिस्म पर एक तिल है। अब ये एक निशानी रह गई, आप मुझे इजाजत दें। तो आपने इजाजत दे दी। वो कहने लगा, अबू बकर आपको मुबारक हो, आपको अल्लाह ने उस नबी आखिरुज़्ज़मा की मदद के लिए चुन लिया है, उनके यारों में चुन लिया है। आप ही हैं जो सबसे पहले उनका साथ देंगे, आप ही हैं। मैंने बड़ा शॉर्ट किया, आप ही हैं। तो अब आप फरमाने लगे ठीक है। और वो कहने लगा, अब आप वापस जा रहे हैं ना, तो ये मैंने कुछ शेर लिखे हैं उस नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में, ये जाके उन्हें पेश कर दीजिएगा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा, आप सफर पर हैं। इस दौरान यमन में आपकी मुख्तलिफ शयूख से भी मुलाकातें चलती रही, और मुख्तलिफ यहाँ पर शयूख थे जिनसे हजरात थे, मशाइख थे, उनसे मुलाकातें चलती रही, मुख्तलिफ शेखैन से मुलाकातें चलती रही। तो अब आप जब वापस आए तो यहाँ देखा कि मक्का का तो पूरा माहौल ही बदला हुआ है। अब यहाँ पर तो हालात ही बदले हुए हैं। अब यहाँ पर तो जो कैफियत छोड़कर गए थे सारे बदले हुए हैं। तो आप आए, तो अब जब आप आए तो यहाँ पर अबू जहल और उसका वफद सारे खड़े हुए हैं, और इस इंतजार में, क्योंकि खानदानी लिहाज से आप पावरफुल थे। ये तो अलग बात है कि जब यार के हाथ में हाथ दिया तो सब कुर्बान होता है। आप सरदारी कायम करने वाले थे और वेल सेटल्ड थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अलग बात है कि यार की निगाहों का निशाना बन बन कर लुटाते रहे, ये तो बाद की बात है। अब ये अबू जहल और ये सारा वफद खड़ा हुआ है, ये कहने लगे, तुम मक्का से गए हो, यहाँ की तो रुती बदल गई है और इधर तो सब कुछ बदल गया है, हम फकत तुम्हारे ही इंतजार में खड़े थे। वो जो है ना, वो जो अब्दुल्ला का यतीम है माज़अल्लाह, कहने लगा उन्होंने नबूवत का दावा कर दिया है, यहाँ तो सारे मामलात ही बदल गए हैं, हम तो उनके खिलाफ ऑपोजिशन में जाने लगे थे, हम सिर्फ आपके इंतजार में। अच्छा, एक खेड नवा नहीं, ये सारे वफद बढ़ा के पुराना है। ये हुण भी कई हुण भी इस तरह एक आगे एक लीडर बढ़ा छोड़ने, ये नवा खेड नहीं चलिया, ये बड़ा पुराना है। ये रूहानी औलादा नहीं, शैतानी औलादा हुण भी है अबू जहल। तो ये सारा वफद खड़ा हुआ है, इंतजार में है, कहते हैं, और उनको बड़ा बनाया, आपको हम लीडर बनाते हैं, हम आपके इंतजार में थे, हम तो खिलाफ एक्शन लेने वाले थे, सिर्फ आपने फरमाया अच्छा ये माजरा है। अच्छा, ये पहले सिद्दीक़ अकबर यमन में सारी चीजें उन पर खुल चुकी थी, ये पहले ही हो गया था, तो ये पहले ही। लेकिन अब इनका क्योंकि इसरार था कि जी हम आपके इंतजार में थे, आप जाएं बात करें। अब हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप फरमाते हैं कि मैं चला, और यार इस वक्त हजरत माई साहिबा खतीजतुल कुबरा के हुजरे में आराम फरमा। अब ये सारे बाहर ना, ये वफद बाहर है, ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने तो एक्शन नहीं लिया जब तक हम आपके इंतजार में थे, आपको सरबराह बनाया और कहा कि आप जाएं और ऑपोजिशन करें, इनसे पूछे कि भाई ये क्या माजरा। तब आप गए, तो जब अंदर इतला हुई तो हुजूर यहाँ पर पहले ही फरमा रहे हैं कि अबू बकर आया, दरवाजे पर कौन है, अबू बकर आया, अंदर आ जाओ। अब भी आप अंदर आए हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कोई बात नहीं की, अंदर आते गए हैं, हुजूर उन्हें देखकर फरमाते हैं, अबू बकर जान लो मैं तुम्हारी तरफ भी और इस सारी कायनात की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। मैं वो अभी तो कोई बात ही नहीं की, सिद्दीक़ अकबर किस घर से आ रहे हैं, किसी को क्या पता। गैबदान नबी जानता है कि अबू बकर क्यों आ रहा है, नबी को इल्मे गैब है, वो तो आगे खुलेगा ना। फरमाया सुभान अल्लाह कि अबू बकर जान लो मैं तुम्हारा भी रसूल हूं और जो तुम्हारे साथ वाले हैं उनकी तरफ भी अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। तो अब यहां पर क्योंकि बाहर वफद था, अब यहां पर भी दलील किसी शक की बिना पर नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि यमन में तो वो सारा मामला खुल चुका था, मामला तो वहीं खुल चुका था। आप फरमाने लगे हुजूर इसकी दलील क्या है। अब यहां पर उलमा, एक तरफ हुजूर ने कहा कि आपने सबको दलील दे दी, जिस किसी ने मुझसे दलील मांगी इनको बिठा दे, इधर आगे से भेज।
जिस किसी ने मुझसे दलील मांगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं वाहिद जिन्होंने मुझसे कोई दलील, अच्छा अब यहां दलील मांगी तो वो अपने लिए नहीं मांगी थी, जो बाहर खड़े थे उनके लिए मांगी थी। जरा कहे ना सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ करें और हाथ उठाकर कहे ना सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है, तो आपने फरमाया कि हुजूर इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है। अब सुनो, हुजूर ने फरमाया अबू बकर इसकी दलील वो है जो शेख तुझे यमन में मिला था। हुजूर बैठे किधर है? मक्का शरीफ में। यमन किधर है? वहां। अच्छा, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे हुजूर मैं वहां तो मुख्तलिफ शयूख से मिला हूं। अच्छा, एक मेरी बात सुन लो, ये विजदानी जुमला सुन लो या जो भी कह लो, पता सिद्दीक अकबर को भी था, वो तो यार को से के मुंह से कहलवाना चाहते और बाहर जो खड़े थे उनको बताने के लिए कि भाई ये बाहर मेरे ऐसे खल जे रहे हैं, इना भी तो कायल करना है ना, इना कायल करना भी बड़ा मुश्किल है। सुभान अल्लाह। अबू जहल एंड कंपनी को कायल करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये हानिया जो है ना कायल करना बड़ा मुश्किल होना है, ये शुरू तो चले आने पे। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि फरमाया हुजूर मैं तो वहां मुख्तलिफ शयूख से मिलता रहूं। आप फरमाने लगे अबू बकर उस शेख की बात कर रहा हूं जिसने तुझे मेरे लिए नात भी लिख के दी है। अबू बकर उस शेख की बात कर रहा हूं जिसने तुझे नात भी लिख के गई है। तब आपने फरमाया हुजूर एक पल भी ना ठहरे और मुझे बैत फरमाए। मुझे क्योंकि जान रहे हैं, आका जान रहे हैं, पहले से मालूम था, लेकिन जो बाहर खड़े थे उनको बताना था। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर का ईमान लाना भी आम ईमान लाने वाला ईमान लाने जैसा नहीं है, इसकी अपनी शान है। और फिर याद रखें ये खुद भी सहाबी हैं, इनके वालिदैन भी सहाबी हैं, इनके बेटे भी सहाबी हैं, इनके पोते पोतियां भी सहाबी हैं। 4 पुश्तों को सहाबियत का दर्जा हासिल है, 4 पुश्तों को सहाबियत का दर्जा हासिल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबारे आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ। तो अब अर्ज करने का मकसद ये है, सिद्दीक अकबर को ये जो सिद्दीक का लकब मिला है उसकी एक वजह ये भी है कि आपने मेराज की तस्दीक फरमाई है। ये भी मौला अली ने फरमाया है, आपने मेराज की तस्दीक की जिसकी वजह से रब की बारगाह से आपको सिद्दीक का लकब मिला। सिद्दीक का अब यही लोग अबू जहल आके पूछता है सैयदना सिद्दीक अकबर से, अगर तुम्हें कोई कहे कि रातों रात वो सिदरतुल मुंतहा से भी हो आया है, आसमानों की सैर भी कर आया है, क्या तुम मानोगे? ये जाहिरी सूरत है ना कि चीज पेश कैसे की जा रही है। आपने फरमाया नहीं मानूंगा। वो कहने लगा वही तुम्हारा यार जिसके दिन रात कलमे पढ़ते हो उसने ये बात की। आपने फौरी बात बदलाई, फरमाया उन्होंने कहा है तो अभी मानता हूं, इससे बेहतर के लिए मानता हूं, हम तो इससे बेहतर अमल। अच्छा, मैंने ये बात क्यों छेड़ी, इसमें उलमा के लिए एक नुक्ता है, वो बात समझाना चाहता हूं। ये बात तो आप सुनते रहते हैं और मैं थोड़े को पूछता हूं, उलमा से पूछता हूं, वो अबू जहल को भी वड्डा कोई झूठा रावी हो सी जिसके कज़ाब होने में शक ही नहीं है, उससे भी झूठा कोई होगा? नहीं, सिद्दीक अकबर ने बता दिया बात यार की शान में हो तो हम रावी नहीं देखते और खुल डुल के उसकी तस्दीक किया करते हैं। बात हो अगर शान की, फिर हम रावियों को नहीं देखते, शान मुस्तफा का इजहार हो रहा हो तो हम उसकी तस्दीक कर दिया करते हैं, हम उसकी तस्दीक कर दिया करते हैं। तो बात करने का, तो मैं मौजू को समेटते हुए बड़ी तेजी से आ रहा हूं अपने इख्तिताम की जानिब। अब मैं बात करूंगा अव्वलियत सिद्दीक अकबर पर। किस पे बात करूंगा भाई, बोलो ना जरा, नारा मार। किस पे बात करूंगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अव्वलियत सिद्दीक अकबर पर बात कर कर फिर सानी हसनैन पर बात करूंगा।
लेकिन पहले अव्वलियत की बात कर लो ना, बोलना आपने, बाकी ऑथेंटिक बात मैं करूंगा, जिम्मेदारी से करूंगा, मशाइख के वसीले से और निगाह से करूंगा। नबी का पहला दोस्त भी ऊंचा, भाई ऊंचा ऊंचा, सिद्दीक अकबर कह लें, बोलने में आसानी होती है। नबी का पहला दोस्त, नबी का पहला दोस्त, नबी की सबसे पहले तस्दीक करने वाला, नबी की सबसे पहले तस्दीक करने वाला, सबसे पहले इस्लाम का इजहार करने वाला, नबी के दरबार का सबसे पहला खतीब। भाई कमी है हाथ उठाकर। इसके पीछे ये अगर बयान करना शुरू कर दूं तो ये अलग अलग एक एक खोल खोल के उलमा जानते हैं। मैं इशारों में बात कर रहा हूं। नबी के दरबार का पहला खतीब, नबी के दरबार का पहला खतीब, नबी पर ईमान लाने में पहला, खिलाफत में पहला, इमामत में पहला। जिसको शक है वो ना बोले। कुरान को जमा करने वालों में पहला, नबी की हिफाजत करने वाला पहला, सिद्दीक अकबर। और मैं कहां कहां पहला आपको बता सकता हूं। बात करने की ये है, पहले तो है ये बात मान लेते हैं। अब ये ना बताऊं जो सानी असनैन लकब, जो खिताब कुरान ने सिद्दीक अकबर को दिया है वो कहां कहां है। सानी असनैन का मतलब होता है दो में से दूसरे या दो में से दूसरा, यूं भी कर लेते हैं। अब ये ना बताऊं नबी के बाद दूसरा कौन नजर आता है। मैंने पहले अव्वलियत की बात की है, अब नबी के बाद भी देख लेते हैं। नबी के बाद कौन दूसरा नजर आता है। आओ ये देख लो, सानी असनैन दो में से दूसरे नबी के बाद कहां कहां नजर आते हैं। अब इमामत देख लो, नबी के बाद दूसरा कौन नजर आता है। शक है किसी को। 17 नमाजें पढ़ाई हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के दौर में, और मौला अली भी पीछे खड़े होते थे। मौला अली भी पीछे खड़े होते थे। 17 नमाजें पढ़ाई हैं। तो अब मैं कह रहा हूं, अच्छा मैंने कहा कि दो में से दूसरे, हाफिज जी, दो में से दूसरे। इमामत में नबी के बाद, इमामत में नबी के बाद दूसरा कौन है। हाथ उठाकर भाई, नबी के बाद दूसरा कौन है। खिलाफत में सिद्दीक अकबर। अच्छा अब मैं एक और बात करने लगा हूं। आओ ये देख लो, ये देख लो, हुजरा-ए आयशा सिद्दीका में नबी के बाद दूसरा कौन नजर आता है। सिद्दीक अकबर। नहीं भाई ये जुमला आप खा गए। हुजरा-ए आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा में और नबी के बाद भी जो दूसरा नजर आता है, कौन नजर आता है। सिद्दीक अकबर। सिद्दीक, कल रोजे महशर नबी के हाथ में दूसरा हाथ जिसका होगा, कौन नजर आता है। सिद्दीक अकबर। और कल नबी के साथ, नबी के बाद जो जन्नत में दाखिल होगा, कौन नजर आता है। सिद्दीक अकबर। औज़े कौसर में नबी के साथ खड़े होने वाला कौन नजर आता है। सिद्दीक अकबर नजर आते हैं। तो जिसकी अव्वलियत का, अच्छा एक और बात सुने जी, बड़ी मौके पर याद आई है। अबू बकर का मतलब ही ये होता है कि अव्वलियत वाला। सुभान अल्लाह। अबू बकर का क्या मतलब है। ऊंचा बोलें, अबू बकर का क्या मायनी है। अव्वलियत वाला। आज लोगों पर हैरान होता हूं, एक तरफ कहते हैं अबू बकर और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पहला नहीं मानते। अव्वलियत वाला कह के भी अबू बकर का मतलब ही अव्वलियत वाला होता है। एक तरफ बंदा कहे जी अबू बकर को हम पहला नहीं मानते, तो फिर उसकी अकल का ही मातम करना पड़ेगा। अव्वलियत वाला कह कर भी कहते हैं कि हम पहला नहीं मानते। तो ये अव्वलियत का मदार है। सानी असनैन भी वही नजर आते हैं। तो मैं गुफ्तगू को आखिर में बिल्कुल ले आया हूं। मैं विसाल की तरफ लेके जा रहा हूं गुफ्तगू को। अर्ज करने का मकसद ये है, और जिसकी अव्वलियत का कोई जोड़ नहीं है, जिसकी अव्वलियत का कोई जोड़ नहीं है, सानी असनैन का कोई जोड़ नहीं है। अब एक और बात सुने, मैंने आगाज से शुरू किया, मैं डायरेक्ट आ गया उस मैयत खासा की तरफ। एक मैयत खासा होती है, एक मैयत आमा होती है।
एक मैयत खासा होती है और एक मैयत ऊंचा बोलो ना यारा, ऊंचा बोलो। एक मैयत आमा और एक मैयत खासा होती है। मैं तवज्जो उस मैयत खासा की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर 3 दिन और 3 रातें फयूजातो कमालात जो पढ़ रहे हैं सीना-ए अक़दस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, बराए रास्त उसको रिसीव करने वाली जात अबू बकर सिद्दीक की है। भाई जुमला मैं अभी खोलूंगा, मैं आगे खोलूंगा। ये मेरा आखिरी पॉइंट और मेरा आखिरी, मैं तकरीर के आखिरी मराइल में जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज नक्शबंदी सिद्दीकी निस्बत पर आपको नाज हो। और अब मैं चाहूंगा कि कोई भी खड़ा ना हो, गुफ्तगू मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरी ये अगर चीजें रह गई तो फिर ये फायदा नहीं होगा हासिल गुफ्तगू का। अर्ज करने का मैंने कहा वो 3 दिन और 3 रातें जो खास जाहिर बातिन मुतसिल और मुतहिद कर दिया था यार ने यार का। आप समझ गए हैं जी, रूहानियत वाले लोग समझते हैं जो जाहिर बातिन शेख और मुरीद का ताल्लुक होता है कि शेख के सीना-ए अक़दस पर जो फयूजात और कमालात अल्लाह की तरफ से आ रहे थे उसको रिसीव करने वाले अबू बकर पर कुर्बान न जाए। मेरे हुजूर किबला आलम ने 6 से 7 तवज्जोहात की डेफिनेशंस की हैं। शजरा शरीफ में आप लोग पढ़ते रहते हैं, तवज्जो की मुख्तलिफ इकसाम होती है। उसमें से सबसे आला तवज्जो जिसको तवज्जो एतहादी कहते हैं, तवज्जो बोले भाई, तवज्जो एतहादी कहते हैं, वो जाहिर व बातिन जो मुतसिल और मुतहिद हो गया था, जो कमालात और फयूजाते इलाहिया सीना-ए अक़दस पर वो फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, वो जो हमने सकूनत नाजिल की थी, वो अभी भी चाहते हो ना कि वो सकून हासिल हो तो नक्शबंदी खानकाएं अब भी हैं। और मुर्शद फकीर पीर सानी सरकार के हाथ में हाथ दो, वो 3 दिन और 3 रातों वाला फैज आज और अभी लेकर जाओ यहां से। सुभान अल्लाह। वो आज भी चाहते हो वो खालिसतन निस्बत रसूली का फैज मिले तो आओ, ये नक्शबंदियों में भी खाल खाल, सारे नक्शबंदी नहीं, जो मोहम्मदी मशरफ नक्शबंदी होते हैं उनसे मिलेगा ये फैज। आ जाओ, उनसे वो फैज लेकर जाओ। अच्छा, अब आप एक बात याद रखें, मैं तवज्जो इत्तेहादी की तरफ आऊंगा, वो समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितना का आप सुनेंगे मैं उतना ही खुलूंगा। जितना आप दिल से सुन रहे हैं मैं उतना ही खुलता हूं। मेरी ज्यादा आदत नहीं है कि बेमौसमा में वैसे लगा रहा हूं। अर्ज करने का मकसद ये है कि वो 3 दिन और 3 रातें तवज्जो इत्तेहादी का क्या फैज है, वो जाहिर व बातिन ऐसा मुतहिद और मुतसिल कर दिया कमली वाले ने। वो अपने मुरीद का, मुरीद सादक का जाहिर व बातिन ऐसा मुतहिद और मुतसिल कर दिया। वही फयूजात और कमालात जो वारिद हो रहे हैं मोहम्मद अरबी पर, वही सिद्दीक अकबर पर हो रहे हैं, वही वहां पर हो रहे हैं। अच्छा, अब कभी ये सोचा है ये 3 दिन और 3 रातें अबू बकर सिद्दीक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते क्या रहे होंगे भाई? अल्लाह ने जो इतना इंतजाम फरमाया है, चलो पहले ये आ जाता हूं, गारे सोरी क्यों? ये नबी तो वो नबी है, वहां पर काफिरों को जरा सी मुट्ठी फेंक कर आया था। बड़ा ही तवज्जो, बैठ जाए भाई, बैठ जाए नीचे, बैठ। अच्छा कारी साहब आप बैठ जाए। अर्ज करने का, ये नबी तो वो नबी है, गारे सोर का चुनाव ही क्यों जरूरी? ये 3 दिन और 3 रातें मैयत खासा सिद्दीक के लिए क्यों जरूरी? ये बातें सिर्फ मुझसे मिलेंगी, ये रटी रटाई बातें नहीं है। ये हमें औलिया से कुछ जुमले मिलते हैं, ये उसकी हम वो आपको तकसीम करते हैं। भाई ये नबी तो वो नबी है, पीछे से जब आए थे तो कुफार को मुट्ठी भर ऐसे फेंक कर आ गए थे। अल्लाह इस पर कादिर है, ये गार को अपनाने की क्या जरूरत थी? ये नबी तो वो नबी है, इसको अल्लाह की ताईद और ताकत हासिल है। ये मैयत खासा का इंतजाम करने की क्या जरूरत है? और सिद्दीक अकबर और साहबा को जो नवाजा जाता है,
सुफा के चबूतरे पर नवाज देते। यहां पीछे जहां पर तबलीग जब इस्लाम में इब्तदाई दौर में जो थोड़े और चंद लोग होते थे, ये तो हुजूर के दरबार के खतीब थे, वहां कहीं नवाज देते। और ये खास गारे सोर को मुंतखिब करना, 3 दिन और 3 रातें मैयत खासा और तन्हाई नसीब करवाना, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो पहले कभी सोचने में आती है ना ये बात। इस नबी को तो अल्लाह ने ताकत दी है, पीछे से जो आए थे, ये खास इंतजाम कराने की क्या जरूरत थी? ये खास बात करने की क्या जरूरत थी? एक वो जो क्या है, कबूतरी का जो घोंसला है, उससे बचाने के बजाय अल्लाह किसी और तरीके से भी तो बचा सकता था ना भाई। बचा सकता था या नहीं बचा सकता था? जरा कहें ना सुभान अल्लाह। बचा सकता था ना। ये 3 दिन और 3 रातों का क्या चक्कर है भाई? ये मैयत खासा देने का क्या चक्कर है? ओ वजह तुम्हें कोई और नहीं मिलेगी, वजह तुम्हें कोई और नहीं मिलेगी। ये 3 दिन और 3 रातें ये चेहरा मुस्तफा को तक रहे हैं सिद्दीक, चेहरा मुस्तफा को तक रहे हैं और तवज्जो हासिल कर रहे हैं। तवज्जो, तवज्जो, ऊंचा भाई, तवज्जो हासिल कर रहे हैं। 3 दिन और 3 रातें ये खास मैयत खासा और तवज्जो हासिल करने का एक ये माहौल बनाया गया है। ये नबी तो वो नबी हैं पीछे से, बल्कि हजरत सुराका आए, वो नबी जो तवज्जो करे तो सामने वाला जो घोड़े पर आए उसका घोड़ा जमीन में धंस जाए, उसे क्या जरूरत है गार में पनाह लेने की? उस नबी को क्या जरूरत है कि वो गार में ही आके पनाह ले? वो नबी तवज्जो फरमाए, निगाह फरमाए तो दुश्मन का घोड़ा धंस जाए जमीन में, उन्हें क्या जरूरत है भाई? वो एक कोई वजह समझ नहीं आती। मुझे एक वजह समझ आती है, समझ आए तो बाय कर लेना, नहीं तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। देखो ये सारी बातें, ये नबी तो 40 मर्दों की ताकत भी रखता है। जो अल्लाह का पैगंबर होता है उसके तन्हा उसके पास 40 मर्दों की ताकत होती है। ये भी हो सकता था, वो कोई वजह समझ नहीं आती। हाँ एक वजह जरूर समझ आती है, ऐ सिद्दीक तुझे हम देख रहे हैं, तू कभी यार के दाएं होता है, उसकी हिफाजत के पेशे नजर कभी बाएं होता है, वो कभी आगे होता है, वो कभी पीछे होता है, कभी कंधों पर सवार करता है। और जा तुझे सिला ये देते हैं, और 23 बरस में ये मौका किसी को नहीं मिला, आज तुझे मौका देते हैं तेरी जानिसारियों के सबब। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के हम सफर, और आज तुझे ये मौका देते हैं। और सारी जिंदगी 23 बरस में तेरे साथ कोई शामिल रहता था। कभी उस्मान शामिल रहता था यार को देखने में, और कभी फारूक आजम शामिल रहते थे यार को देखने में। मेरे यार की तवज्जो हट जाती थी, और आज तुझे खालिस तवज्जो देते हैं कि क्यों 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 तवज्जो देते हैं। और इसको बाद में मुसल्ला इमामत पे खड़ा जो करना है, और इसको मुनकरीने ज़कात से लड़ाना जो है, और उस वक्त फारूक आजम जैसे जरीबी जहां पर कमजोर हो और बातें कुछ ऐसी कर दे और अपने आप उन्हें होश ना रहे, और इसको वो इस्तकामत 3 दिन और 3 रातों में दिलानी जो है कि नबी के बाद इसने सिस्टम को संभालना है। और इसके लिए ये मैयत खासा का इंतजाम इसलिए हुआ था कि तवज्जो इत्तेहादी से अपने यार को तैयार करें कि इस पर बड़े बोझ आने हैं अभी, और इसने खिलाफत का बोझ उठाना है, इसने इमामत का बोझ उठाना है। जब सब इसके खिलाफ होंगे, खत्मे नबूवत पर इसने पहरा देना है। नारा नहीं मारना है। ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ उठाकर ताजदारे खत्मे नबूवत, उठाकर भाई, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। सबसे पहले ये नारा मारने वाले भी अबू बकर सिद्दीक हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं उस तरफ नहीं जाता क्योंकि खत्मे नबूवत एक और चैप्टर है, फिर मुझे और टाइम देना पड़ेगा। तो ये 3 दिन और 3 रातें मैयत खासा का इंतजाम इसलिए किया था कि महबूब के इस यार को तैयार कर दिया जाए, इसको इस्तकामत का ऐसा पैकर बनाया जाए कि बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान भी। अच्छा ये
इस्तिकामत का पैकर तब बने सिद्दीक अकबर कि वो फयूजाते कमालात जो कल्बे मोहम्मदी पर वारद हो रहे थे वो सिद्दीक अकबर पर हो रहे थे उस वक्त पर। उसके बाद तब भी देखो ना तो खिलाफत का बोझ भी उठाते हैं, मुनकिरीन ज़कात के साथ जंगे भी करते हैं और इमामत का बोझ भी उठाते हैं। और हुजूर का जो विसाले ज़ाहिरी विसाल का वक्त आता है उस वक्त बड़े बड़े डगमगा जाते हैं। उस वक्त इस्तिकामत का पैकर बनकर जो खड़ा होता है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। तो ये 3 दिन और 3 रातों का ये चक्कर है भाई, ये खास बात है। अच्छा, अब ये 3 दिन और 3 रातें, ये गार बड़े पुराने हैं, ये फैज चलता ही सीना बसीना, वही खालिसतन निस्बते रसूली का फैज 3 दिन और 3 रातों वाला उस पहाड़ से चलता है सीना बसीना, सीना बसीना, बिलवास्ता बिलावास्ता आता जाता है और बागदरा शरीफ के उन मशाइख को नसीब होता है। उसके बाद से वो कामिल फैजान आज यहां पर जिस शख्सियत से तकसीम हो रहा है उसका नाम अलहाज फकीर पीर सानी सरकार है। वो मुहैयत खासा का खास फैजान, वो फैजान निस्बत रसूली। और ये ना कहा करो कि अब फैज नहीं है, आओ आओ ये दरगाह शरीफ का फैज देखो। वो फैज आगे तकसीम भी तो है ना भाई, पहाड़ों वाला फैज आज दरगाह मुकद्दसा में देखो ना कि फैजान सिद्दीकी कैसे तकसीम हो रहा है, जिसको नजर आता है वहां पर। अच्छा, ये आज जो महफिल पाक शुरू हुई है ना, ये सुबह से ही शुरू है। हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा ने सुबह से ही एक महफिल लगाई है और फैजान सिद्दीकी दरगाह से शुरू हुआ है, उसका इख्तिताम अभी यहाँ पर होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद जी, और ये कई आके फैज़याब होकर, ये एक दूसरी नशिस्त है। हुजूर जानशीन सुल्तानुल फुकरा से आकर फैज लेकर दम डलवा कर दुआएं कराकर दुखड़े सुनाकर वो कई जा चुके हैं, कई मौजूद होंगे, कई जा चुके हैं। ये एक नई नशिस्त है। अर्ज करने का वो बात तब छेड़ी है, ये फैजान सिद्दीकी शुरू सुबह से शुरू हुआ है। इसका आगाज ही जानशीन सुल्तानुल फुकरा ने किया और ये भी इनकी हिम्मत है। जो बंदा सुबह से लेकर और बिना किसी स्टॉप के शाम तक बैठे, फिर यहां पर आकर महफिल में भी बैठे और हमें भी सुने, तो फिर ऐसे फकीर पर हम क्यों ना सदके जाएं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ज़ाहिर व बातिन ऐसा मुत्तहिद और मुतसिल हो गया सिद्दीक अकबर का कि इन्हें हुजूर ने तैयार फरमा दिया। अब मैं अपनी जो गुफ्तगू के इख्तितामी मराइल है उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अफजलियत सिद्दीक अकबर वाला जो चैप्टर है ये बड़ा वसी है। फिर मौलवी तुसी बात जागसो जी ये गल नहीं आकी ने, ये नहीं आकी ने, ये नहीं आकी ने। मैं सारी गुफ्तगू को माइनस, क्योंकि फिर इसके लिए टाइम चाहिए ना। अफजलियत का एक अलग बाब है, उसके लिए 4 घंटे की तकरीर अलग से करनी पड़ती है। मैं निक्की जी एक गल करके ये सारा कुछ ही समेट देता हूँ। मैं ये बहस ही खत्म करने लगा हूँ। इतना जान लो, अली अली करना सिद्दीक की सुन्नत है और सिद्दीक सिद्दीक करना अली की सुन्नत है। इससे छोटे जुमले में मैं ये अफजलियत का भी खोल के बैठ जाऊं तो ये फिर अभी क्या टाइम हो गया, टाइम काफी गुजर गया है मुझे। तो बस मैं गुफ्तगू को खत्म ही करता हूँ। अफजलियत पर फिर किसी वक्त बात करूंगा, सेल हासिल गुफ्तगू मैं कर सकता हूँ इस पर, लेकिन अर्ज करने फिर उसके लिए चीजें बहुत, मैं डायरेक्ट जी नहीं मजा तुसा ते आना, मेरा मजा इन्हां नाल जुड़े है ना। ये जदों तक तवज्जो करने रह सन ते तां तक तवज्जो चलनी रहती। अच्छा, तवज्जो से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये नबी तो वो नबी है, तवज्जो करे तो दरख्त फुट के नीचे से उखड़ कर आगे आ जाता है। ये नबी वो नबी है, तवज्जो करे तो चांद के टुकड़े कर देता है। ये नबी वो नबी है, ये तवज्जो करे तो घोड़े को जमीन में दसा देता है। ओ कुर्बान जाए ना अबू बकर सिद्दीक पर, ओ उनको ये तवज्जो मिली होगी तो उनके अहवाल कहां कहां तक पहुंचे होंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नहीं समझे? अल्लाह सुभान अल्लाह, या अली।
जी आपकी अगर इजाजत है तो अच्छा जी, जी। आप जी बेहतर बा हुजूर किबला आलम, आप वजू ताज़ा फरमा के आएंगे, आप बैठे रहेंगे, गुफ्तगू जारी। सुभान अल्लाह। बैठो, बैठ जाए, बड़ी जल्दी से बैठ जाए। माशा जारी। नाराए सिद्दीकिया या सिद्दीक अकबर, नाराए सिद्दीकिया, नाराए सिद्दीकिया। बड़ी जल्दी से बैठ जाएं, आप जल्दी से बैठ जाएं, सारे जहां जाए हैं सब बैठ जाएं। हुजूर किबला आलम वापस तशरीफ लाते हैं करके आ जाओ। जी, जिन्होंने वजू करना है वो भले जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब बैठ जाएं। तो अर्ज करने का मकसद ये है, तो जो मेरी तरफ करें, बैठ जाएं, कोई हिले नहीं अपनी जगह से, बैठ जाएं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। जो जिस जगह पर है फौरी से बैठ जाए, वहीं बैठ जाए जी। तो अर्ज करने का मैं क्या बात कर रहा था, चलो मैं अब अफजलियत सिद्दीक अकबर पर लगता है बात कर ही दूं। इस तरह सुनोगे वो सुनी होए वो सारे। मैं तो मुकदमा पे लड़ना है थे, ठीक है, मैं अमल विच भी कामा, इलम विच भी कामा, उम्र विच भी कामा, लेकिन पीछे से बढ़े ना। मैं आप लोगों का मुकदमा लड़ रहा हूं यहाँ पर, तो अफजलियत सिद्दीक अकबर जाग कर सुननी पड़ती है, जरा कहे ना सुभान अल्लाह। नाराए सिद्दीकिया या सिद्दीकिया। तो अर्ज करने का मकसद ये है, मैंने कहा ये नबी तवज्जो करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, ये नबी तवज्जो करें तो सूरज पलट कर वापस आ जाए, तो कुर्बान ना जाए सिद्दीक अकबर पर कि वो तवज्जो हासिल करते रहे तो उनकी वारफ्तगी का क्या आलम होगा, उनकी मेराज कहां तक गई होगी। अच्छा, अब आ जाए, एक बात याद रख लें, अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला ये जरूरियात अहले सुन्नत में से, सुभान अल्लाह। ये जरूरियात, सुभान एक जरूरियात दीन होती हैं और जरूरियात अहले सुन्नत भी कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, ये जरूरियात अहले सुन्नत में से है। अच्छा, आप एक बात जान रखें कि रब के यहां मयार तकवा है। सुभान अल्लाह। रब के यहां मयार क्या है? अब अगर रब के यहां मयार तकवा है, तो जिसको कुरान अतका कहकर पुकारे, भाई उलमा की तवज्जो चाहूंगा, सिद्दीकी साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा मैं अब उलमा की मैंने कुछ डिबेट छेड़ दी है। अर्ज करने का मकसद ये है कि जिसको अतका कह के कुरान पुकारे, सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा मुत्तकी। अच्छा, अब एक बात याद रखें, अफजलियत सिद्दीक अकबर अफजलियत मुतलका है। बाकी देखे कुछ साहबा ऐसे हैं कि कुछ उनको ऐसे खसाइस और कमालात और इम्तियाजात मिले हुए हैं जो बाकियों में नहीं। उम्मीद है कि कुछ ऐसे खसाइस और कमालात हैं जिसमें मौला अली मुमताज हैं, वो उनके अपने कमालात हैं। और बात शुरू में ही करता हूं कि अली अली करना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, और सिद्दीक सिद्दीक करना, जैसे मैंने शुरू में फरमाया, अली की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। और फिर एक और बात मैंने कहा, अफजलियत का मयार तकवा है, और हुजूर के साहबा फरमाते हैं, हुजूर के जमाने में हमने किसी को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़कर नहीं समझा था। हम हमेशा इसी तरतीब से चला करते थे कि पहले मकाम अबू बकर सिद्दीक को दिया करते, वही जो खिलाफत की तरतीब है उसी के हिसाब से चला करते थे। तो अर्ज करने का बात ये करने की मकसद है, अफजलियत सिद्दीक अकबर ये कती और इजमाई अकीदा है। आज लोगों को ये भी तकलीफ होती है कती। अच्छा, अब इजमा की भी फिर मामला आता है ना, इजमा भी 3 मरातिब पर होता है। सुभान। इजमा भी 3 मरातिब पर होता है। तो चलो अगर उस तरफ जाऊंगा, चलें सुन लें। इजमा हम क्यों कहते हैं कि ये इजमाई अकीदा है, अकीदा अफजलियत सिद्दीक अकबर। इजमा पहला वो होता है जो इजमा आयात कुरान और खबर मुतवातिर से हो, उसके कायम मकाम से हो, उसके कायम मकाम से हो, और इसका मुनकर काफिर है, इसका मुनकर। अब दूसरे किस्म का जो इजमा है वो इजमा होता है जो खबर मशहूर के कायम मकाम है, इसका मुनकर बद मजहब है और गुमराह है। और अफजलियत सिद्दीक अकबर इसी किस्म के इजमा का नाम हम कहते नहीं है। अच्छा, छोटे से ये फिर बहुत ज्यादा इल्मी गुफ्तगू और ये उलमा समझते हैं। मैं थोड़े हस्ते आसान करना, जे कोई सुन्नी कहलवाना चाहना है ना, बस परख की ना करो कि वो अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का कायल है या नहीं, बस छोटा सा कानून,
सलफ ता खलफ, सल्फन खल्फन, ये अकीदा है कि नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल जो हस्ती है कायनात में वो अबू बकर सिद्दीक है। गली गली नगर नगर वो अबू बकर, खलीफा बिला फसल, अबू बकर। लुटाया जिसने अपना घर, नारे सिद्दीकिया। तो अर्ज कर, अच्छा अब एक और बात, जिंदाबाद। मैं अपनी गुफ्तगू को साथ साथ समेटी भी जा रहा हूं, मुझे टाइम दें। जिंदाबाद। तो अब एक बात याद रखें, अब मैं क्योंकि उसकी तरफ अंदर नहीं गया जी, ज्यादा डिटेल में नहीं गया, मैं माशरे का एक अलमिया आपको बताने लगा। ए भी ना कीता करो कि बोंजड़ा अली अली करे तो तुसी उसे राफजी बड़ा छोड़ो। ये सुने, मैं दुख की रग पर हाथ रख रहा हूं। मैं असा रिज़्क किसी मौलवी नाल नहीं जुड़े, ये अल्लाह हमारे मशाइख के वसीले से हमें रिज़्क देता है, लेकिन बात वही करेंगे जो हक की है। बोंजड़ा अली अली करे उसा शिया ना बढ़ा के ना करे, वो अली अली करना तो सिद्दीक अकबर का काम है। भाई समझे, बहु जड़ा हमारा भी ये अलमिया है ना जी, ये दाल कुछ काला लगना है जी, बहु अली अली करने, बहु सईदा कायनात ना जिक्र करने। तो ये मैं पूछता हूं, अगर यही बात है तो फिर सिद्दीक अकबर से भी तो पूछो ना, वो हर वक्त अली के चेहरे को क्यों तकते थे, अली का जिक्र क्यों करते थे? भाई नहीं समझ रहे। अगर यही आपने मायार बनाया हुआ है किसी को जांचने का, अच्छा अब ये भी ना कहा करो कि भाई अब ये एक और नई टर्म्स भी आ गई है ना, कुछ नासबी वाली और कुछ खारजी वाले जरासीम भी आ गए। अब मैं ये नहीं बताना चाहता कि कहां आए हैं, मैं सिर्फ इशारों में बताता हूं। अगर कहोगे ना कि जो बहुत ज्यादा साहबा का प्रचार करता है वो नासबी है, तो फिर ये फतवा तो फिर गौसे आजम पर भी लगाओ। ये पूरी लिस्ट है जो अफजलियत सिद्दीक अकबर की कायल है, मैं पूरी अभी लाया हूं साथ, तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा। फिर सलफ ता खलफ कोई नहीं, ये सारे नासबी हुए। नहीं नहीं, उम्मत को बखेरो नहीं यार, ये मुस्बत मायनों में ये चीजें लो। और नबी को तो देखो, वो किसी को बिस्तर पर लेटा कर नवाज रहे हैं और किसी को 3 दिन और 3 रातें अपने पास रख कर नवाज रहे हैं। नबी ने तो तकसीम मुफ्ती साहब ना फरमाई, वो तो किसी को बिस्तर पर लेटा कर नवाज रहे हैं, किसी को बिस्तर अता कर कर, और किसी के कंधे पर सवार होकर नवाज रहे हैं, किसी को कंधों पर सवार करके नवाज रहे हैं। नबी ने तो तकसीम ना फरमाई। सुभान अल्लाह। ये ठीक है, सलफ ता खलफ ये तो इजमाई अकीदा है, मैंने फरमाया ये अफजलियत मुतलका है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मौला अली की शान को हम डिग्रेड कर रहे हैं। उनके खसाइस, उनके कमालात, उनके इम्तियाजात हक हैं, उसमें उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन एक आम बंदे से जब कभी पूछा जाएगा कि भाई साहबा में सबसे अफजल कौन है, और वो सुन्नी हो, तो वो यही जवाब देगा कि अफजलुल बशर बाद अंबिया बिताकीक अबू बकर सिद्दीक। तो अर्ज करने का मकसद ये है, फिर अगर मैंने कहा यही मयार रखोगे, यही, अच्छा बात सुने, साहिबे कमाल को समझने के लिए पहले खुद साहिबे कमाल होना पड़ता है। अली को समझने के लिए सिद्दीक अकबर जैसा साहिबे कमाल होना पड़ता है, और सिद्दीक को समझने के लिए अली जैसा साहिबे कमाल चाहिए। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिशारतें देने वाले बनो, नफरतें फैलाने वाले ना बनो। मैं तो जोड़ने का काम कर रहा हूं भाई। हम और सबसे बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो ऐसे मामलात को अवामुन नास में लेकर आते हैं और उनको उलझाते हैं। हुजूर ने फरमाया इससे बचो, बुरी सोबत से बचो, ये तुम्हें बुरा ना कर दे। गुमराह से बचो कि तुम्हें गुमराह ना कर दे। बिशारतें देने वाले बनो, खुशखबरी सुनाने वाले बनो, नफरतें फैलाने वाले ना बनो। तो अर्ज करने का मकसद यह है, साहिबे कमाल को समझने के लिए, और अली जैसा साहिबे कमाल जिसे समझे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान। अच्छा, अब मैंने मौला अली का जिक्र किया, मौला अली का ही ये कौल है, उससे 80 कोड़े मारो जो मुझे शेखैन के ऊपर फजीलत दे। उसे हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह, हो अल्लाह। बैठ जाए, बड़ी जल्दी से बैठ जाए। मैं डायरेक्टली सीधा
आपके विसाल मुबारक पर आ गया हूं, मुझे हुजूर किबला आलम जो हुक्म फरमाया था उसके बाद मैंने मनकबत पढ़नी और मेरी गुफ्तगू खत्म। ये अफजलियत वाला टॉपिक फिर कभी डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्ट विसाल पर आ गया हूं। एक बात याद रखें, बस ये नारों का टाइम भी मुझे दे दें। हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल का वक्त आया ना, ये बात सुने, मैं विसाल की तरफ ही आ रहा हूं, मुझे हुजूर किबला आलम ने जो जो हुक्म दिया उसी को समेटते जा रहा हूं, उसके बाद मैंने मनकबत पढ़नी। आपके विसाल का वक्त आया ना, तो आपसे किसी ने आकर कहा आपके लिए किसी तबीब को ना बुला लें, आपको किसी तबीब को ना दिखा दें। सुनो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे तबीब ने मुझे देख लिया है, वो कहता है मैं जैसा कहता हूं वैसे ही कर देता हूं। अल्लाह की बात कर रहे हैं, ऐ जी तो ईद किथों 800। आपने फरमाया आपके लिए गुलाम आए पास, कहने लगे हुजूर किसी तबीब को बुला लेते हैं, आपको देख लेगा। आप फरमाने लगे तबीब ने मुझे देख लिया है और वो ये फरमा रहा है कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही करते हैं, हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं। अच्छा, अब आपका आखिरी तो आपने फरमाया, अच्छा ये फैज पहले जैसे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं, हमारे जो अकाबिर मशाइख हैं उन्होंने पूछा आज दिन क्या है। अब हजरत सिद्दीक अकबर का जब आखिरी वक्त आया आपने भी पूछा आज दिन कौन सा है। गुलामों ने अर्ज की पीर का दिन है। आपने जनाबे अली उल मुर्तजा, आंखों न सुभान अल्लाह, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, हजरत मौला कायनात को अपने पास बुलाया, आखिरी वक्त है, रेलत फरमाने लगे हैं आप, अलील हैं, और मौला अली को फरमाकर कहते हैं अली मुझे उसी बर्तन में गुस्ल देना जिसमें तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया। बैठ जाओ बाबा जी, उसी बर्तन में गुस्ल देना जिसमें तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था। अब आपने वसीयत फरमाई कि मेरा कफन दफन का इंतजाम हो जाए, तो क्या करना, हुजूर के रोजे पर जाकर बाहर मेरी चरपाई रख देना, हुजूर के दर पे लेके जाके मेरी चरपाई रख देना। अगर दरवाजा खुल जाए, अंदर से कोई जवाब आ जाए तो वहां दफन कर देना, नहीं तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अल्लाह। अब आपने वही अमल किया। अच्छा, सिद्दीक अकबर की वफात भी नबी की वफात का नमूना है, इसमें भी मुशाबियत है, मुताबिकत है, क्योंकि सारी जिंदगी जो सुन्नतों को अमल करने में गुजारी, तो इसमें क्यों नहीं मुताबिकत रब फरमाता। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि आपने वही अमल किया, वसीयत के मुताबिक वहां जाके चरपाई मुबारक रख दी। अब सारे खड़े हैं, रोजे से आवाज आई उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, ओ आज यार को यार से मिला दो, आज यार को यार से। हम हयाते अंबिया के कायल हैं, हम हयातुन नबी के कायल हैं, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अल्लाह ने मट्टी पर हराम किया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, तो फरमाया आज यार को यार से मिला दो। तो ये सिद्दीक अकबर की जिनकी सारी जिंदगी हुजूर की मुताबत में गुजरी है, तो दुआ है अल्लाह ताला से जो मैंने कहा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मनकबत तो मैंने पढ़नी है लेकिन उसको शॉर्ट करके पढ़ूंगा तो सही, ताकि बारगाह सिद्दीकी में हमारी हाजिरी भी लग जाए। अब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, मैं मनकबत पढ़ता हूँ और उसके बाद आगे जिस तरह महफिल चलेगी। सल्लल्लाहु